दो तरह के मसीह लोग आपको मैं हर वक्त बताता हूं कि दो तरह के मसीह लोग हम अपने जीवन में देख सकते हैं। एक तरह के वो जो जिनकी गाड़ी में प्रभु यीशु मसीह हैं लेकिन ड्राइविंग सीट पे नहीं है, और दूसरी तरह के वो जिनकी कार में यीशु मसीह तो है लेकिन ड्राइविंग सीट पे। यानी कुछ लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, फिर भी वो परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर आपको काम मेरे जीवन में किस हिसाब से करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए। इसलिए लेकिन यदि आप इस बात को जान जाएं, एक दूसरे से बोलिए एक दूसरे से, काम ऐसे करो कि सब कुछ मुझ पे निर्भर करता है। प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ परमेश्वर पे निर्भर करता है। आपने जब परमेश्वर का काम करना, आपने जब परमेश्वर के कामों को करना, आपने कुछ भी करना है, आपकी ड्यूटी को, आप सब वॉलंटियर्स, आज वॉलंटियर मीटिंग है, आपने उस रीति से करना है कि ये सब कुछ मुझ पे निर्भर करता है। अगर मैं इसे अच्छी रीति के साथ नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा। लेकिन प्रार्थना इस रीति से करनी है कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर करता है। क्योंकि जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमें जवाब दे, जब हमारा जवाब लेट होता है तो हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारा काम केवल प्रार्थना करना है, जवाब किस रीति से और कैसे उत्तर देना है यह परमेश्वर का काम है। बाइबल में लिखा, जब दानियल शेरों की मान में जा रहा था, उसका काम केवल प्रार्थना करना था और उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं शेरों की मान में जा रहा हूं, मैं जानता हूं कल मेरी मौत है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, आप बचाएंगे तब भी, नहीं बचाएंगे तब भी, क्योंकि दानियल जानता था प्रार्थना करना मेरा काम है, लेकिन प्रार्थना करना इस रीति के साथ कि सब कुछ परमेश्वर पे निर्भर करता है। जब अब्राहम को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 उसकी 15 आयत में पढ़ेंगे, क्या आप जानते अब्राहम को परमेश्वर ने किस रीति से बाहर निकाला? एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राम था और बाइबल में लिखा उसके पास कोई भी बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, और परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया कि अब्राम, तू अपने देश को, अपने पिता के, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ के और इस जगह को छोड़ के जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां चला जा। और बाइबल में लिखा अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और बाइबल में लिखा परमेश्वर की बात को सुन के वो उस जगह को छोड़ के चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, कितने साल बीत गए, उसकी पत्नी के, उसके कोई भी संतान नहीं हुई। जो सारा को परमेश्वर ने जो वायदा, जिस वायदे के साथ परमेश्वर ने उनको बुलाया था, वो वायदा उनके जीवन में पूरा नहीं किया। तब हुआ क्या, एक दिन 24 साल के बाद परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का दूत अब्राहम के आगे प्रकट हो गया और उसने क्या कहा? जब आप उत्पत्ति 17 में 15 में पढ़ेंगे तो वहां पे पूरी वार्तालाप लिखी है कि परमेश्वर का आत्मा जब अब्राहम के आगे प्रकट हुआ और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, मैं तुझे एक बेटा दूंगा, मैं तेरे वायदे को जो मैंने किया था मैं उसे पूरा करूंगा। अब्राहम लिखा